इंद्र देवता सक्सेसफुल इसलिए हुए लड़ाई करते हुए राक्षसों के साथ, क्योंकि नारायण कवच के साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने कवच का स्वीकार किया था अपने गुरु से, वो बड़े ही रिस्पेक्ट से और रेवरेंस से किया था, बहुत ही ज्यादा आदर से, गुरु का आदर करते हुए उनसे वो कवच उन्होंने एक्सेप्ट किया था और फिर वो कवच अपने ऊपर ओढ़ा था। अभी इंद्र देवता के ऊपर, देवताओं के ऊपर भी गुरु की कृपा प्राप्त थी और दानवों के ऊपर भी शुक्राचार्य जी की कृपा प्राप्त थी। लेकिन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इतना ही था कि देवताओं ने नारायण भगवान की शरण लेकर नारायण कवच ओढ़ लिया था, और इंद्र देवता ने, और राक्षसों के पास नारायण कवच नहीं था। सो पहले क्या था? देर वॉज नो नारायणा, देर वॉज ओनली गुरु कृपा। गुरु कृपा में कंपैरिजन था, तो गुरु कृपा दानवों पे थी और देवताओं पे गुरु कृपा नहीं थी, तो दानव जीत गए। अभी गुरु कृपा देवताओं के पास आ गई, तो डिफरेंशिएशन फैक्टर के लिए देवताओं को यहाँ से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। तो नारायण कवच के साथ थोड़े ऊपर उठे और उन्होंने जो दानवों को है वो जो हरा दिया, तो इंद्र तो बड़ा खुश हो गया कि मतलब। उसके बाद फिर उन्होंने ओवर जॉय होके, जैसे हम पार्टी पार्टी करते हैं ना एंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए कोई भी सक्सेस, तो इन लोगों ने यज्ञ ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। यज्ञ ऑर्गेनाइज किया और उस यज्ञ में जोर जोर से वरत्रासुर जो है, उस यज्ञ में जो भी आहुति दे रहा था, तो देवताओं को आहुति देते हुए जोर जोर से नाम ले रहा था। ओम सूर्याय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम वरुणाय नमः, वायु देवाय नमः, ऐसे करके वो आहुति दे रहा था यज्ञ में। अभी जो विश्वरूप था वो बेटा ही था असुर कुल का, माँ असुर कुल की और पिताजी ब्राह्मण कुल के। तो पिताजी के साइड के सारे रिलेटिव्स देवता और माँ के साइड के सारे रिलेटिव्स जो है वो दानव। अभी उसको अंदर से थोड़ा सा गिल्ट फील होने लग गया कि हाय, मैं पापा के साइड के सारे रिलेटिव्स को मैं आहुति दे रहा हूँ, इसमें यज्ञ में दे रहा हूँ, यज्ञ के ऑफरिंग्स दे रहा हूँ, बट मैं अपने मम्मी के साइड के किसी को भी नहीं दे रहा हूँ। तो ये तो मुझे तो उसका मन कर गया अपनी मदर की साइड मैटरनल रिलेटिव्स को ये आहुति ऑब्लेशंस देने के लिए। तो उसने क्या किया ना, सीक्रेटली देना शुरू किया, किसी को पता ना चले, इसलिए मन ही मन बोला, और वो कड़छी से ओम सूर्याय नमः और उसी कड़छी से वापस डालता था। तो मन में ही किसी असुर का नाम ले लेता था, नाना जी का नाम लेगा, नानी जी का नाम लेगा, अपने मामा जी का नाम लेगा, मामी जी का नाम लेगा, अपनी मदर के साइड के रिलेटिव्स का नाम लेगा। सो हुआ क्या कि इंद्र को पता चल गया कि ये तो बड़ा गलत कर रहा है, इसने तो चीटिंग कर रहा है ये। तो इंद्र को बड़ा गुस्सा आ गया। वैसे ही इंद्र को लगा मैंने इस पे भरोसा किया, अपना भांजा है ये सोचकर उसको बोला हम तुम्हारे पिताजी के सामने है, समान है, तो हम फिर भी तुम्हें गुरु करके एक्सेप्ट करना चाहते हैं। इसके साथ विनम्रता दिखाई, प्लस इसको बोला भी था हम देंगे तुझे जो चाहिए देंगे, इसने खुद ही बोला कि मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। अब ये उल्टा पलट कर हमें ही भरोसा तोड़ रहा है। तो विश्वरूप जो था उसके पास तीन सर थे। एक सर मदिरा पीने में बिजी होता था, एक सर मीट ईटिंग खाने में, मतलब वो दोनों था, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों खाता था, क्योंकि देवता और राक्षसों का मिक्स था वो। तो वो दोनों खाता था। कभी जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि आप नॉन वेजिटेरियन हो क्या, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं बस ट्यूसडे और सैटरडे छोड़ के मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, ट्यूसडेज और सैटरडेज को मैं वेजिटेरियन होता हूँ। तो उनका ऐसा स्टाइल होता है बोलने का, मैं बस टी और एस को मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, बाकी दिन पे मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। सो ये लोगों का ऐसे ही कॉम्बिनेशन है, विश्वरूप जैसा असुर और ब्राह्मण योनि का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये लोग ऐसे करते हैं, अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, कभी वेजिटेरियन कभी नॉन वेजिटेरियन, मर्जी के हिसाब से दिन डिसाइड कर लेते हैं। चलो, तो विश्वरूप ऐसा ही था, उसका एक सर हमेशा वाइन पीने में बिजी, एक सर जो होता था मीट ईटिंग में बिजी, और एक सर जो है उसका मस्त यज्ञ की आहुति में मंत्र पठन कर रहा है। सो यू यू विल डोंट बी सरप्राइज्ड इफ यू फाइंड सच ब्राह्मणास हु ड्रिंक एंड कम टू डू विवाह यज्ञ। कोई कोई, मैंने तो कुछ ऐसे विवाह अटेंड किए हैं, मतलब ऐसे बाहर के, जहाँ पे पंडित जी ब्रेक लेते हैं, विवाह यज्ञ चल रहा है, उसमें ब्रेक लेते हैं, जाते हैं बाहर, स्मोक करते हैं, फिर वापस आते हैं और फिर विवाह यज्ञ का, और फिर आपस में वो दूसरे पंडित जी या उनको बोलेंगे है क्या, थोड़ा सा मैं बाहर थोड़ा चक्कर लगा के आता हूँ। सो डोंट बी सरप्राइज्ड इफ यू फाइंड सच ब्राह्मणास, ठीक है, कलयुग में ऐसे ब्राह्मण क्या, उस वक्त भी वृत्रासुर जैसे ब्राह्मण आज भी जिंदा है, और वो यही काम करते हैं। अब कोई गारंटी नहीं होती कि ये घर से अंडा खा के आ रहे फिर पूजा कर रहे हैं, घर से मांस खा के आ रहे फिर पूजा कर रहे हैं, अगर घर पे अपने घर वालों से डरते होंगे, होटल में खा के आते होंगे फिर पूजा में बैठते होंगे। तो वी डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। वृत्रासुर मीट ईटिंग भी करता था,
इंटॉक्सिकेशन भी करता था, और पैरेलली यज्ञ में आहुति वृत्रासुर नहीं, इसका नाम क्या, विश्वरूप। विश्वरूप जो है गुरु इनका, अभी देवताओं का, तो वो ऐसे सारे काम करता था विश्वरूप। सो ऐसे ब्राह्मण होते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, ड्रिंक करके आते हैं और पिंडदान करने बैठ जाएंगे 5-5 घंटे के लिए। विवाह यज्ञ में स्मोक करेंगे बाहर जाकर, किसी को दिखना नहीं चाहिए, फिर भी जो भी देखते हैं वो भी दे ऑल्सो टेक इट एज कि हाँ ये तो नॉर्मल है, पंडित जी तो स्मोक करेंगे ही ना, सारी दुनिया करती है, उसमें क्या है, ये भी करेंगे। ऐसे करके पीपल ऑल्सो टेक इट वेरी नॉर्मली। आई एम रियली सरप्राइज, बट ऐसे होता है। तो सरप्राइज नहीं होना। मैं आई हैव गॉट सरप्राइज, मे बी तब मेरे पास ज्ञान नहीं था, बट जैसे हमें इसकी विश्वरूप का कैरेक्टर पता चलता है, तो डोंट बी सरप्राइज्ड अगर ऐसे पंडित वेले। और अपमान तो बिल्कुल भी मत करो, ब्राह्मण का अपमान वैसे भी कृष्णा को पसंद नहीं होता, बट ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, इतना याद रखना। ठीक है। तो विश्वरूप के 3 सर थे, तो इंद्र ने क्या किया, फटाक से अपना वेपन निकाला, टक 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 करके तीनों सर काट डाले। और तीनों सर काटे तो तीनों सर बर्ड्स बन के तीनों दिशाओं में फ्लाई कर गए। तो अभी जो विश्वरूप था, उसको क्या हुआ, उसके फादर जो थे, तो फादर तो को बड़ा गुस्सा आ गया। तो अष्टामुनि उसके फादर थे, उनके फादर को लगा जो भी हो, मेरे बेटे ने माना कि अपनी माँ के रिश्तेदारों को, माँ की साइड के रिश्तेदारों को यज्ञ की आहुति दी, बट उसने देवताओं को देने से मना तो नहीं किया था ना, सारे देवताओं को सिंसियरली आहुति दे रहा था। तो इंद्र ने गुस्सा नहीं करना चाहिए था। इंद्र इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग में बहुत फेमस है, उसका रजोगुण बहुत हाई लेवल पे है। तो वो जल्दी से कृष्णा की शरणागति नहीं लेता, तो पहले इम्पल्सिव डिसीजन ले लेता है, फिर पछताता है, फिर कृष्णा की शरण ले लेता है। तो रजोगुणी, एक्सट्रीम रजोगुणी ऐसे होते हैं, गलती करते हैं, पछताते हैं, फिर कृष्णा की शरण ले लेते हैं, भक्तों में मैं कह रही हूँ। रजोगुणी भक्तों का ये कैरेक्टर होता है। इंस्टेंटली हर्ट होंगे, इंस्टेंटली उल्टा जवाब देंगे, इंस्टेंटली झगड़ा करेंगे, इंस्टेंटली पीछे रूमर्स फैलाएंगे, इंस्टेंटली डिसीजन लेंगे, कहीं पे तो जाके आधा घंटा 2 घंटा किसी एक डिवोटी को डिस्कस करेंगे, मतलब वेल्लेपंथी की तो हद ही होती है। तो ये सारे रजोगुणी, रजोगुणी रजोगुण उन पे हावी है। तो हेट द सिन नॉट द सिनर कहते हैं, वैसे उनके ऊपर हेट द रजोगुणा, डोंट हेट द डिवोटी। हेट द सिन इन ब्राह्मणा, डोंट हेट द ब्राह्मण। तो ये याद रखना हमेशा, उसके अंदर के रजोगुण को हेट करो, उस इंसान को हेट मत करो, उसके अंदर परमात्मा बैठे हैं, हमें करना क्या है, उसको जब दिशा मिलनी है मिल जाएगी। सो इतना ज्यादा पर्सनली इन्वॉल्व होके उस चीज को बहुत ज्यादा डिस्कस कर करके, गाय जैसे रवंत करती रहती है वैसे नहीं करना किसी के टॉपिक को लेकर। तो ये जो इंद्र था, इसको, तो अष्टमुनि को बड़ा गुस्सा आ गया कि इंद्र ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने बेटे को मारने की तो जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसी कोई थी नहीं चीज जो इंद्र को ऑफर नहीं हुई थी। बट इंद्र की प्रॉब्लम क्या थी, इंद्र को लगा कि इसने अगर हमें जो जो यज्ञ में उसने ऑफर किया है घी के साथ, अब वो सारे ब्लेसिंग्स दानवों को भी चले जाएंगे। हमारे पास आज नारायण कवच है, अब ये सारी शक्ति दानवों को भी ट्रांसफर हो गई, तो हमारा प्रोटेक्शन कौन करेगा भला। फिर हमारा प्रोटेक्शन हम कैसे करेंगे, ऑलरेडी हम लोग एक बार हमारा घर जा चुका है हाथ से, अब अगली बार ये लोग हमें हराएंगे और देवता लोग हार गए, उनका घर उनके हाथ से चला गया, तो सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे आ जाएगी, और मैं जिम्मेदार रहूंगा इन लोगों को होमलेस बनाने के लिए। इंद्र को इमिजिएटली नेक्स्ट वो डर गया, एक्सट्रीम फियर में चला गया। सो रजोगुण के अंदर फियर भी बड़ा एक्सट्रीम होता है, हमने कल भी डिस्कस किया था। एक बच्चा गर्भ में आता है, अगर माँ डरी हुई है तो बच्चा डरेगा, लेकिन गर्भ से बाहर निकलते हुए, चाहे वो हाथी का बच्चा हो चाहे इंसान का बच्चा हो, डरपोक ही निकलेगा, उसको हमेशा अपनी जान जाने का डर रहता है। जब भी देखो कितने लोग कॉकरोच को देख के डर जाते हैं, फ्रॉग को देख के डर जाते हैं, छिपकली को देख के डर जाते हैं। तो ये सीख कहाँ से रहे, डरना सीखते कहाँ से, एकदम ऑर्गेनिकली डर जाते हैं ये लोग, एकदम नेचुरली डर जाते हैं। बच्चे के सामने नया जन्मा है बच्चा, दिवाली के पटाखे बज रहे हैं तो बच्चा रोने लग जाएगा, इसका मतलब डर एक नेचुरल उसकी चीज अंदर आ रही है। जन्मते वक्त भी होता है, मरते वक्त भी होता है। अगर बीच की प्रोसेस में हमने भगवत गीता की शरण नहीं ली, तो फियरलेसनेस हमारे अंदर आती नहीं है। तो ये कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ता है कि कृष्णा मुझे करेजियस बनना है, कृष्णा मेरे अंदर मुझे हिम्मत लानी है, कृष्णा मेरे अंदर मुझे आपके प्रति एक बहुत गहरा भरोसा और निष्ठा लानी है। उसके लिए कृष्णा मुझे हेल्प करो, मुझे फियरलेसनेस चाहिए। फियरलेस फियर
डर का ऑपोजिट ही करेज होता है। आपको करेज चाहिए तो कृष्णा की शरणागति लेनी पड़ेगी भगवत गीता की, क्योंकि भगवत गीता इट सेल्फ गिव्स यू मेंटल स्ट्रेंथ। और किसी शास्त्र में इतनी शक्ति नहीं है जितनी भगवत गीता में है। माइंड प्यूरिफिकेशन और माइंड मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो सेकेंडरी बेनिफिट है भगवत गीता का। प्राइमरी बेनिफिट तो भक्ति ही है। लेकिन सेकेंडरी बेनिफिट भगवत गीता का क्या होता है? जहाँ पे आपका माइंड बहुत स्ट्रांग होता है और आपको मन पे कंट्रोल करना आ जाता है। और भागवतम प्राइमरी बेनिफिट प्रेम भक्ति, बहुत प्रेम हो जाता है कृष्ण से, रिश्ता पता चलता है कृष्णा के साथ, और वो संबंध गहरा बनता जाता है। वे भक्तों के साथ भी संबंध गहरा बनता जाता है भागवतम के थ्रू। और उसका सेकेंडरी बेनिफिट क्या है? आपका बिहेवियर बड़ा उत्तम चरित्र हो जाता है, आप उत्तम गुणवान देवताओं से भी बेहतर वैष्णव बनने लग जाते हो। तो ये सेकेंडरी बेनिफिट है। अभी इंद्र डर गया था, सो इंद्र के अंदर डर बहुत हैवी लेवल का है। उस डर के अंडर आके उसने जल्दी जल्दी जो है विश्वरूप को खत्म कर दिया। नहीं तो विश्वरूप ने सारी स्ट्रेंथ जो थी वो पास ऑन करनी थी माँ के रिश्तेदारों को। तो इस कथा से ना हमें थोड़े बेसिक्स समझ में आने चाहिए कि नॉर्मली अपने घर में भी ना बच्चों को जब भी इंक्लिनेशन, बच्चों को बड़ा करते हो तो बच्चों को बड़ा करते वक्त मायके का इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा रखना नहीं चाहिए, क्योंकि गोत्र चेंज हो चुका है, स्त्री का भी गोत्र चेंज हो चुका है, बच्चे ऑलरेडी फादर के गोत्र में जन्म चुके हैं। सो उनका गोत्र फादर की साइड पे है। अब चाहे फादर के साइड के संस्कार अच्छे हो बुरे हो जैसे भी हो, फिर भी कोशिश करनी चाहिए बच्चों का जो अपब्रिंगिंग है वो फादर के साइड पे ज्यादा हो, और बच्चों का भी और अपना भी खुद का भी इंक्लिनेशन मायके में ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे वो डिवोटी फैमिली हो ना हो। कल्चरल डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। कभी ना कभी बच्चे के अंदर कंफ्यूजन आएगा ही आएगा कि मैं मम्मी से के साइड के लोगों को फॉलो करूं या मैं पापा के साइड के लोगों को फॉलो करूं। चाहे आपकी शादी इंटरनेशनल हो, इंटर रिलीजन हो, इंटर कास्ट हो, सेम धर्म में भी शादी कर रहे हो, सेम कास्ट में शादी कर रहे हो, तो भी दो अलग घरों की दालें अलग होती है, रोटी बनाने का तरीका अलग होता है, और सब्जी बनाने का तरीका अलग होता है। गैस मध्यम पे रखनी है, हेवी पे रखनी है, सब्जी कैसे, हर चीज अलग होती है। पहनावा अलग होता है, बात करने का तरीका अलग होता है, पिच अलग होता है दो परिवारों का। तो किसी भी कास्ट में शादी करो आप, किसी भी रिलीजन में करो, दूसरे देश के लड़के लड़की से करो, बट ये डिफरेंसेस हमेशा ही रहेंगे। तो बच्चे जो होते हैं ना, अगली जनरेशन होती है, उसको कभी कंफ्यूज्ड बड़ा नहीं करना चाहिए। उसके अंदर हमेशा ये नहीं आना चाहिए कि मैं मम्मा को फॉलो करूं या पापा के साइड को फॉलो करूं। मैक्सिमम उनके अंदर फादर के साइड के गोत्र के जितने संस्कार है उसी का पालन पोषण करके, रादर देन प्रैक्टिसिंग 10 डिफरेंट थिंग्स और 100 डिफरेंट थिंग्स, 50 मम्मा के साइड की 50 पापा के साइड की, इससे अच्छा पापा के साइड की 25 क्वालिटीज उठाओ और उसी को बार 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 नरिश करते करते उसी में बच्चे को डायमंड बनाओ, रादर देन बच्चे को कंफ्यूजन में डालने से। अच्छा ठीक है, इससे ना आपके कई सारे जिनको अभी शादी नहीं हुई है बच्चे, आगे जाके आपको बहुत आसक्ति होगी अपने पेरेंट्स के साथ, लड़कियों को खासकर, और उनको लगेगा मेरे पेरेंट्स के संस्कार ही सबसे बेस्ट है, मेरे हस्बैंड के साइड के तो संस्कार इतने अच्छे नहीं है, उन वो तो कभी भी खाते हैं, कभी भी उठते हैं, कभी भी सोते हैं, डिसिप्लिन ही नहीं है इनको, कैसे भी बात करते हैं। ऐसे करके आपको कंप्लेन्स बड़ी आएंगी, क्योंकि आपको अलग चीज एक्सेप्टेबल नॉर्मली होती नहीं है। सपोज आज हम उठ के पाकिस्तान गए, हमें भी लगेगा यार क्या हेडेक है, ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ते हैं, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। दूसरा कल्चर एक्सेप्ट करने में चेंज इज ऑलवेज डिफिकल्ट। हैबिट हो चुकी होती है ना, हैबिट बदलना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसका हम जिम्मेदार किसी और फैमिली को ठहराते हैं। ऐसा नहीं होता, हमारे अंदर ही अडेप्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है। हम जल्दी जल्दी अपने आप को बदलने में फेल हो जाते हैं और फिर हम उंगली दिखाते हैं कि ये फैमिली में गलती है। ऐसा कुछ नहीं होता, अपन खुद ही जल्दी जल्दी चेंज हो जाए तो दूसरी फैमिली में भी अच्छे से आप एंजॉय कर सकते हो, लाइफ बड़ी ब्लिसफुल जा सकती है। बट मुद्दा ये है कि जैसे विश्वरूप कंफ्यूज्ड बच्चा निकला, बंदे को देवताओं का गुरु बनने का चांस मिला, और ये इंस्ट्रक्शन साक्षात ब्रह्मा जी से अपॉर्चुनिटी आई है उसको, इधर उधर किसी ने नहीं दिया है। उसने इस अपॉर्चुनिटी की ऐसी की तैसी कर दी। भाई तू देवताओं का गुरु बन रहा है, तेरी रिस्पेक्ट बृहस्पति के लेवल की हो गई है, नाउ यू लिव अप टू दैट पोजिशन। आप थोड़ा सा तो जिम्मेदारी लेकर ये करो, मत करो चीटिंग। आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो। माना कि मम्मी के साइड के रिलेटिव से तुम्हें आ सकती है, तो दूसरा अलग से यज्ञ कर ले, तो उनके लिए जो करना है कर ले, घर पे बुला ले, खाने पे बुलाए, बात कर ले, तो अलग तरीके से डील कर। एक ही यज्ञ में मिक्स मत कर, तू चीटिंग मत कर। तेरी कमिटमेंट देवताओं की तरफ है तो तेरी कमिटमेंट अपने डिसाइपल्स की ओर होनी चाहिए ना। तेरे शिष्य तो तेरे शिष्य है, तू क्यों जा रहा है शुक्राचार्य के शिष्यों को
है ये करने के लिए वॉलेंटरीली, उन्होंने शरणागति ली तो उनको हेल्प करो। वो शरणागति लेकर आए ही नहीं है तो वाई यू आर ट्राइंग टू डू इट ऑन योर ओन। सो ऐसे करके ना बच्चे को इसमें नहीं डालना चाहिए। बच्चे नॉर्मली क्या होता है, मैक्सिमम फिर माँ का बहुत ज्यादा मायके पे इंक्लिनेशन हो तो बच्चा भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज, आगे जाकर कंफ्यूज है, उसकी डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है और अनजाने में गलती कर बैठता है। उसकी कोई गलती नहीं होती, अनजाने में गलती कर बैठता है क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग ही है, ये लोग भी ठीक है वो लोग भी ठीक है ऐसे करके। हालांकि सबको ही ऐसे एक्सपीरियंसेस आएंगे, ऐसे कोई मैंडेटरी है नहीं, किसी किसी की लाइफ सच में बहुत अच्छी जाएगी। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो नाना नानी के साथ पले हुए हैं और बहुत मच्योर है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, दूसरों का ख्याल रखते हैं, बहुत दया भाव है। तो ऐसे भी कुछ केसेस मिलेंगे आपको। लेकिन ओवरऑल भागवतम तो पूरी ही जनता को एड्रेस करता है, पूरी ही मानव जाति को एड्रेस करता है। तो भागवतम से अगर सीखना है तो रिस्क एनालिसिस जो कहते हैं ना, तो वो थोड़ी आपकी रिस्क जो है वो कम हो जाती है बच्चे को कंफ्यूज, लैक ऑफ क्लैरिटी और इसमें डालने की। बच्चे को अब बड़े होकर इनडिसाइसिव हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग में उनको प्रॉब्लम आती है। तो ये वाला आगे का भविष्य का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए शुरुआत से ही विश्वरूप जैसी गलतियां नहीं करनी चाहिए, विश्वरूप की मॉम की जैसे गलतियां नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो विश्वरूप ने ये गलती इसलिए की क्योंकि इक्वली ही वॉज इंक्लाइन टू डीमंस। अगर इतना कांटेक्ट ही नहीं होता बचपन से, इतनी ज्यादा रिश्ता गहरा ही नहीं होता, तो इसी यज्ञ में बंदा कंफ्यूज ही क्यों होता। लेकिन हो गया ना कंफ्यूज। तो अभी ये विश्वरूप के साथ उसको इंद्र को बड़ा गुस्सा आ गया, इंद्र डरा हुआ था, डर में उसने इंस्टेंट डिसीजन ले लिया। हमेशा याद रखो, कोई भी डिसीजन लेना है ना पहले चेक करो, धड़ 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 हो रही है क्या, मुझे डर लग रहा है क्या, मुझे डर लग रहा है क्या। अगर डर लग रहा है ना 12 घंटे वेट करो डर जाने का, 12 घंटे वेट करो। रात के 8 बजे डर लगा डिसीजन लेते वक्त, छोड़ दो, दूसरे दिन 8 बजे तक वेट करो। सुबह भी डिसीजन लेते हुए मैं ये करूँ या वो करूँ, ये करने से मुझे बहुत नर्वसनेस आ रही है, मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है, वेट करो। 2 दिन वेट करो, 3 दिन वेट करो, 4 दिन। डर से निकला हुआ हर निर्णय गलत ही होगा, इतना याद रखना। हर निर्णय गलत होता है, डर से निकला हुआ हर निर्णय गलत होता है। इंद्र का डर से निकला हुआ निर्णय गलत था, उसके ऊपर ब्राह्मण हत्या का पाप चढ़ गया। वो इतना ज्यादा पाप होता है कि आप इतनी बार नरक में जन्म लेने के बाद भी गारंटी नहीं होती कि आप वापस पृथ्वी पर आपको चांस मिलेगा ही मिलेगा। आप अनंत काल के लिए नीचे ही घूमते रह सकते हो नरक लोक में, इसलिए इसको सीवियर पाप माना गया है। बाकी पापों को भी पाप माना गया है, लेकिन वहां पे एक आशा की किरण तो है कि नरक से उठ के पृथ्वी पे आएंगे, वापस एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हो सकता है वहां से हम ऊपर के लोकों में जाए या सीधे वैकुंठ कृष्ण लोक की प्राप्ति हो जाए। आशा तो है, होप तो है। ब्राह्मण हत्या और गो हत्या में वो होप ही नलीफाई हो जाती है, खत्म ही हो जाती है, आशा ही खत्म हो जाती है कि कभी मैं वहां से बाहर निकल पाऊंगा, क्योंकि नीचे जाके भी तो आप पाप करते हो। तो इंद्र देवता का पाप, इंद्र देवता ने डिसाइड किया कि मुझे कोई तो हेल्प करो, मैं राजा हूँ आप सब लोगों का। तो पृथ्वी माता रेडी हो गई, पेड़ रेडी हो गए, जल पानी रेडी हो गया पाप लेने के लिए, और कौन रेडी हो गया, अर्थ पृथ्वी, ये हमारी विमेन, विमेन रेडी हो गई, स्त्रियां रेडी होगी पाप लेने के लिए। तो इन चार को, पेड़ों को बहुत सहनशील समझा जाता है, लेडीज को बहुत सहनशील समझा जाता है, पानी को बहुत एडेप्टेबल समझा जाता है, मतलब जो रंग डालो उस रंग में हो जाता है, और पृथ्वी माता को बहुत सहनशील समझा जाता है। ये चारों इसलिए सहनशील समझे जाते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग समझा जाता है इन चारों को, क्योंकि ये लोगों के अंदर कंपैशन कूट कूट के भरा रहता है। इनके अंदर नेचुरली ही बहुत ज्यादा दया भाव होता है। हालांकि आपको कभी कभी ऐसी ये कौन थी, मंथरा जैसी लेडीज मिलेंगी जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करती है और अपने फायदे के लिए कुछ करती है, फिर भी मंथरा का कंपैशन कूट कूट के कई कई के लिए था। तो कंपैशन विमेन के अंदर रहेगा, ट्रीज के अंदर भी बहुत ज्यादा सहनशीलता रहेगी, कंपैशन होता है। एक बड़ा पेड़ हजारों हजारों पंछियों के घर का शेल्टर बन सकता है, एक बड़ा पेड़। और एक बड़ा आम का पेड़ जिसको 500 आम आते हैं, उस 500 आम पे महीने में 5000 पंछी पल सकते हैं। और उस उसी बड़े पेड़ के अंदर 100 से 300 लोग धूप से आकर छांव में सो सकते हैं। तो खुद एक पेड़ इतना बड़ा शेल्टर का कारण बनता है, खुद धूप में खड़ा रहता है, लेकिन सबको छाया देता है, सबको खाना देता है और सबको घर बनाने की अपॉर्चुनिटी देता है अपने घर में।
खुद जगह दे देता है। उसके जड़ों में भी रैबिट्स होल करके रह सकते हैं, सांप भी रह सकता है, अजगर भी रह सकता है, चीता भी चढ़ के रह सकता है, बगीरा रह सकता है, और सारी वुड सारे बर्ड्स भी। तो इतने लोगों के लिए पेड़ शेल्टर बनता है। एक वुमन होती है, एक स्त्री होती है, तो बेटी बनकर अपने परिवार में खुशियां फैलाती है, बहू बन के जाती है तो वो सास ससुर का केयर करके वहां पे कंपैशन दिखाती है, पति का भी हेल्थ का केयर करेगी, इमोशनल केयर करेगी बच्चों का और पति का, और भक्ति में भी परिवार को आगे ले जाने की। तो स्पिरिचुअल इमोशनल केयर करती है स्त्री, और फिजिकल हेल्थ कॉन्शियसनेस करती है। तो वो एक पेड़ की तरह होती है, कंपैशन इतना भरा हुआ है कि नर्चर बहुत अच्छे से कर लेती है स्त्री। तो उसके अंदर सहनशीलता भी बड़ी होती है। पानी होता है, पानी सबकी प्यास बुझाता है। आपको कितना भी कोल्ड ड्रिंक पी लो, लेकिन प्यास बुझाएगा तो पानी। दूध से नहा लो आप, रोज वाटर से नहा लो, चाहे छाछ से नहा लो, आप बहुत अच्छे से तेल अभ्यंग करो, लेकिन उसके ऊपर अगर पानी नहीं डाला ना, तो ये सारे एलिमेंट्स आपके ऊपर चींटी और भंवरे को अट्रैक्ट करेंगे, मक्खियों को अट्रैक्ट करेंगे। तो जो पानी प्यूरिटी ला सकता है वो कोई और ला नहीं सकता। पानी आपकी प्यास बुझा सकता है, तो पानी के अंदर प्यूरिटी भी है, सहनशीलता भी है पानी के अंदर। आप पोल्यूशन वाला गंदा गंदा फैक्ट्री का पानी डाल देते हो, पानी कंप्लेन नहीं करता, वो लेता है उसको भी साफ करके, वो भी साफ हो जाता है। गंगा माता कभी ऑफेंड नहीं होती, यमुना माता ऑफेंड नहीं होती, वो बहती रहती है, बहती रहती है। गंदे वाले पानी में आपने बस ऐसे ऐसे भी किया ना, तो भी आपको पवित्र कर देगी, वो आपको वैकुंठ का रास्ता दिखा देगी। इतना बड़ी सहनशीलता है गंगा माता यमुना माता में, तो पानी में बहुत सहनशीलता होती है। और बचा पृथ्वी माता, तो आपको पता ही है, पृथ्वी माता की छाती में गड्ढे किए जाते हैं बिल्डिंग बांधने के लिए, पृथ्वी माता पे बम फोड़े जाते हैं, फिर भी वो सहन करती है और माफ करती है अपने बच्चों को। तो ये चारों ने इंद्र देवता को बोला कि ठीक है, राजा इंद्र, हम आपका पाप लेने को तैयार है, क्योंकि आपको अगर पनिशमेंट हो गई तो हमारे पास कोई राजा नहीं बचेगा। हमारे पास राजा नहीं बचेगा तो डेफिनेटली दानव आकर वापस सारे देवताओं को हराएंगे, और फिर सारे प्लैनेट्स पे दानवों का ही राज हो जाएगा। दानवों का राज हुआ तो हर जगह अत्याचार, अत्याचार, खून खून और इंद्रिय तृप्ति, यही होना है और कुछ अच्छा नहीं। तो पूरे ब्रह्मांड काला काला हो जाएगा, और कभी कोई होप नहीं रहेगी कुछ अच्छा होने की। तो ये चारों ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया। उन्होंने इंद्र देवता की पापों के रिजल्ट्स ले लिए। पृथ्वी माता के ऊपर इंद्र देवता के ब्राह्मण हत्या का ये चढ़ा, फल चढ़ा, और पृथ्वी माता के अचानक से एक एरिया बंजर हो गया। बंजर हो गया मतलब ना वहां पे फल आएंगे, ना फूल आएंगे, ना कोई प्रजाति का, ज्यादा बैरन लैंड हो गई, जैसे डेजर्ट में ही हो गया। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान हो गया। वो तो ऐसे हो गया कि जैसे बच्चे ही नहीं हो रहे पृथ्वी माता को। तो वो वाला एरिया हमेशा दुखी रहता है पृथ्वी माता का। उसके बाद फिर पानी जो था उसके ऊपर पाप चढ़ा, तो पानी ने भी इंद्र देवता का पाप ले लिया, ब्राह्मण हत्या का। तो बेचारा पानी पहले जहां पे भी बहता था, कहीं का भी पानी पी लो आपको मेडिसिनल इफेक्ट देगा। लेकिन अभी पानी अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा बबल्स हो, बहुत ज्यादा फोम वाला पानी हो, तो वो हेल्थ खराब कर देता है। अचानक से आपके अंदर सॉल्ट कंटेंट बहुत बढ़ जाता है। सॉल्ट और मिनरल कंटेंट इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि आपकी किडनीज खराब हो सकती है, किडनी स्टोन हो सकता है। तो हम जब पहाड़ों में हमारी पोस्टिंग थी, तो वहां पे कश्मीर में, तो वहां पे चिनाब नदी बहती है। तो वहां के पूरे गांव को इट वाज अ कांस्टेंट किडनी स्टोन की प्रॉब्लम्स होती थी। मतलब वहां पे एक एक पेटेंट सबको पता होता था कि यहाँ पे सबको किडनी स्टोन होगा ही होगा, क्योंकि पानी जो बह रहा है उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा है। और वहां का जो कई सारे गांव वाले जो पानी भरते हैं, तो वो व्हाइट पानी भर देते हैं, उनको नॉलेज ही नहीं है कि व्हाइट पानी भरना नहीं है उन्होंने। ऐसे पानी जहाँ पे जल थोड़ा सा स्थिर हो रहा है, वहां का पानी जाके मटके में भर के लेना है। तो ये लोग क्या करते थे, जहाँ पे ध ध ध ध ध ध नदी ऐसे बह रही है, वहां कभी पानी लेके जाएंगे, सबको किडनी स्टोन होता था। तो ये वाला श्राप लग गया पानी को। पानी इतना एडजस्टेबल है, बताओ पानी किसका बुरा करना चाहेगा, नहीं। लेकिन बेचारे के ऊपर पाप चढ़ गया, उसको नहीं किसी का बुरा करना, फिर भी उसके ऊपर पाप चढ़ गया। फिर उसके बाद ट्रीज के ऊपर पाप चढ़ गया। ट्रीज से हमेशा ही सैप निकलता रहता है, कुछ ना कुछ चिपकू चिपकू सब्सटेंस निकलता रहता है। तो वो उस पे चढ़ गया। ट्री तो वैसे सबका भला करता है, लेकिन अभी वो सैप निकलता है, मकोड़ा वो सैप को पीने जाएगा, मकोड़ा ट्री को चिपक के वही में मर जाता है।
चींटी आ जाती है, सैप को पीने चली जाती है, चींटी अपनी जान खो देती है। ट्री को कभी किसी को मारना ही नहीं था, ट्री का कभी, पेड़ का कभी मकसद ही नहीं था मैं किसी को मारूं। पेड़ का था कि चाहे मैं मर जाऊं सबको छाया देते देते, मैं खड़े खड़े स्नोफॉल में सूख क्यों ना जाऊं, लेकिन फिर भी मैं किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी को छाया दूं, फ्रूट्स दूं। मेरे ड्राइड फ्लावर्स भी अगर मार्केट में बिके जाएंगे पाइन ट्रीज के, तो भी मुझे लगेगा मेरा मृत्यु सफल हो गया। मरने के बाद भी मेरी लकड़ी जो है आप कुकिंग में यूज करो, फर्नीचर में यूज करो, मरने के बाद भी मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और अगर आपने मुझे काटा नहीं तो दीमक आके मुझे खा जाएंगे, तो दीमक का मैं पेट भरूंगा। तो ट्री, पेड़ जो बना हुआ है ना, वो पूरा अपना सर्वस्व देने के लिए ही बना हुआ है। वो उस पे पाप चढ़ गया, उस पे पाप लिया, तो वो मकोड़े और इनके मारने के लिए जिम्मेदार हो गया पेड़, उसके सैप से ही ये सब मर जाते हैं, तो उसको वो भुगतना पड़ा। उसके बाद हमने विमेन का देख लिया था कि विमेन के अंदर बहुत ज्यादा डिजायर आ जाएगा क्रॉस फ्रेंडशिप करने का, मतलब दूसरे मेन के साथ अट्रैक्शंस उनके बढ़ जाएंगे। तो फिर आप देखते ही हो आपके स्कूल कॉलेज में, आपको पता ही होगा कितने अट्रैक्शंस आपके दोस्तों को होते हैं और कैसे लो लेवल की बातें करते हैं वो लोग। तो आपको इस उम्र से तो आपको पता चलते ही होगा कि आपके आसपास के बच्चे कैसी बातें करते हैं। तो वो क्या है ना कि वो पाप चढ़ा हुआ है स्त्रियों पे, पाप चढ़ा हुआ है। इंद्र देवता ने जो ब्राह्मण हत्या की है, उसकी वजह से स्त्रियों में अट्रैक्शन आ गया पुरुषों के लिए। पहले नहीं था, स्त्री बनी ही थी पेड़ की तरह, जैसे पेड़ सबको शेल्टर देने के लिए बनता है, स्त्री बनी थी बच्चों का भला करने के लिए, बूढ़े लोगों का भला करने के लिए, और घर में जो कर्ता पुरुष है उसको धर्म के रास्ते पे रखने के लिए बनी थी स्त्री। अपना सारा वो अपने बारे में सोचती नहीं थी, वो खुद भी अच्छे रास्ते पे चलती थी और परिवार को भी अच्छे रास्ते पे चलाती थी, तो स्त्रियों में कोई फॉल्ट नहीं था। उसके बाद स्त्रियों के में फॉल्ट आ गया कि उनको क्रॉस फ्रेंडशिप में या फिर अट्रैक्शन बढ़ गया अपोजिट पुरुषों के साथ। पहले पुरुषों को ही अट्रैक्शन था, तो हमने देखा था जैसे ब्रह्मा जी वाघ के पीछे भागे थे, तो वो पहला इंसिडेंट था प्रकृति का ब्रह्मांड बनने का, जहां पे पुरुष को स्त्री से अट्रैक्शन हुआ था। अभी यहाँ पे स्त्री को पुरुष से अट्रैक्शन शुरू कब हुआ, जब उसने ये ओढ़ लिया, पाप ओढ़ लिया। अब थे वो कंपैशनेट, उसने बोला चलो ब्रह्मांड को बचाने के लिए मैं ले लेती हूँ तुम्हारा पाप, शेयर कर लेती हूँ। तो फिर स्त्रियों को फिर उसके साथ साथ हर महीने स्टमक एक होने लग गया 4 डेज के लिए, तो उनको स्टमक एक से भी जाना पड़ता है कभी कभी। अभी तो ये वाली रिएक्शंस आने लग गई, लेकिन इंद्र बड़े खुश हो गए कि आपने मेरे से ये पाप आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, भले ही मेरे पाप खत्म नहीं हुए हैं। चारों ने लेने के बाद भी इंद्र देवता का पाप खत्म नहीं हुआ था, बहुत गहरा पाप चढ़ा था। लेकिन इंद्र देवता ने इन सबको ब्लेसिंग्स भी दिए। इंद्र देवता ने ट्रीज को बोला कि आपने मेरा पाप ले लिया है, तो आपकी कभी भी ब्रांच कटेगी, डाली कटेगी, तो वो परमानेंटली नहीं कटेगी। आप सोचो हमारी अगर उंगली कटती है, तो हमारी उंगली वापस उग के नहीं आती, किसी का हाथ कटता है तो अपने आप ही उग के नहीं आता, बट पेड़ों के हाथ कटते हैं तो वापस ब्रांच लंबी हो जाती होती है, नहीं होती, होती है। सो पेड़ों को ये गिफ्ट दिया, वरदान दिया इंद्र ने कि आपकी ब्रांच कटेगी ना, आप पे ही लंबी हो जाएगी। फिर उन्होंने इसको दिया, और क्या क्या वरदान दिए थे उन्होंने। फिर इंद्र ने बोला कि पेड़ों को कि आपके सारे जो ब्रांचेस है वो वापस, लीव्स वापस आ जाएंगे, पत्ते भी वापस आ जाएंगे, और आपकी ब्रांचेस भी वापस हेल्दी हो जाएंगी। फिर उसके बाद उन्होंने इसको दिया, वाटर को बताया कि वाटर जिसमें भी मिक्स होगा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, पानी जिसमें भी मिक्स होगा उसकी लेवल बढ़ती जाएगी, ऐसे करके उसने जो है वो वरदान दे दिया इसको। अभी अर्थ को, पृथ्वी को वरदान दे दिया कि तुम्हारे छाती पे जितने भी गड्ढे होंगे, चाहे वो बारिश से हो चाहे अर्थक्वेक से हो, आपको बताए जितने भी अर्थक्वेक हुए हैं ना, वो पृथ्वी बाद में अपने आप ही क्रैक जुड़ गए हैं। साइंटिस्ट को भी समझ में नहीं आता कि ये क्रैक हुआ था, तो ये क्रैक वापस जुड़ा कैसे। वॉल्केनो आया था, वॉल्केनो में इतनी सारे पेड़ जल गए थे, वापस कैसे पेड़ आ गए इस जगह पर। तो हो क्या रहा है, पृथ्वी को ये वरदान है जहाँ पे गड्ढे होंगे वो गड्ढे पे ही भर के आ जाएंगे, पृथ्वी माता को अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने विमेन को भी बेनेडिक्शन दिया कि आप जो भी फ्रेंडशिप्स करोगे पराये मर्दों के साथ, किसी के साथ, तो आप उसमें से एंजॉयमेंट डिराइव कर पाओगे। पहले तो उनको इतना एंजॉयमेंट की पड़ी नहीं थी, लेकिन अब स्त्रियों को एंजॉयमेंट दे दी इंद्र ने। ऐसे करके इंद्र ने कुछ कुछ ब्लेसिंग्स भी दे दी सबको।
फिर विश्वरूप का अभी यहाँ पे तो अष्टामुनि ने यज्ञ करना शुरू किया। बेटा मर गया, बेटा मर गया, तो अगेन विश्व तो अष्टामुनि का डिसीजन मेकिंग रॉन्ग था। शोक में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एक है इंद्र जो डर में डिसीजन ले रहा है, यहाँ पे तो अष्टामुनि है जो शोक में डिसीजन ले रहे हैं, बेटा मर गया, बेटा मर गया, अब मैं बदला लूंगा, अब मैं बदला लूंगा। तो देखो दोनों के डिसीजन गलत हो गए। इंद्र ने डर के डिसीजन लिया तो ब्राह्मण हत्या हो गई। अब तो अष्टा ने शोक में बड़ा लैमेंटेशन, रोते 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 डिसीजन लिया मैं यज्ञ करूंगा। उसने यज्ञ किया, यज्ञ किया, और त्वष्टामुनि ने जैसे ही यज्ञ किया उससे गलती होगी। उसने बोलना था कि हे इंद्र के सारे हे इंद्र के दुश्मन, आ जाओ और अपने दुश्मन को मार दो। ऐसे मंत्र का पठन था। लेकिन वो मंत्र शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में बोलना था, शॉर्ट डिस्टेंस में। तो उसने क्या किया, लेटर्स को एक्सपांड करके बोला, आ शा रा, ऐसे करके उसने वो लेटर्स को एक्सपांड करके बोला। अपने आप ही मंत्र का मतलब ही बदल गया। उसका मतलब ही ऐसे बन गया कि हे इंद्र के दुश्मन, पहले इंद्र के दुश्मन थे ना, अब हे दुश्मन, जितने भी दुश्मन है, ज, वो जो भी इंद्र का, इंद्र हु इज द एनिमी, अभी इंद्र जिसका दुश्मन है उसका दुश्मन प्रकट हो जाओ और अपने दुश्मन को मारो। तो अभी कौन प्रकट होगा? अभी ऐसा कोई प्रकट होगा जो इंद्र के दुश्मन को मारेगा लेकिन इंद्र को नहीं मारेगा, क्योंकि वो मंत्र का मीनिंग ही चेंज हो गया। इसलिए कहते हैं कर्मकांड में फंसो मत। आपने एक बार कोई व्रत कर लिया, अच्छे से संस्कृत के श्लोक गाए, और आपको जैकपॉट लग गया, आपको लॉटरी लग गई, और आपको लग गया वाह ये यज्ञ तो वर्क करता है, मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लगी, मुझे 5 करोड़ की लॉटरी लगी। अब आप लालच में आके दूसरी बार यज्ञ करोगे और उसमें सपोज मंत्र पठन में आपसे गलती हो गई, हमें नहीं पता कृष्णा क्या करेंगे और हमसे गलत बुलवाएंगे। लेकिन अगर गलत हो गया तो आए हुए 5 करोड़ भी जाएंगे, ऊपर से कोर्ट केस लग जाएगी, पता नहीं कुछ ना कुछ तो गलत होगा। सो कर्म कांड पे भरोसा मत करो। ये वाली चीजें है ना, दे आर सब्जेक्ट टू हैवी रिस्क। हरि नाम में कोई रिस्क नहीं है, हरि नाम भक्ति में कोई रिस्क नहीं है। आप कितने भी फॉल डाउन, आपका 1000 बार फॉल डाउन हुआ ना, तो भी आपको कृष्णा वापस अपॉर्चुनिटी देंगे उनका नाम लेने के लिए, वापस भक्तों का संग देंगे, वापस हरि नाम ले लेके आप वापस जहां पे गए थे वहां से, पिछली बार जहां पे भक्ति थी, आने के चांसेस होते हैं। ठीक है। सो इट इज पूरी तरह रिस्क फ्री है भक्ति। लेकिन कर्मकांड फुल ऑन रिस्की है। अगर गलत वर्ड निकला मुंह से तो जो करने गए हो ना, एग्जैक्ट उसका उल्टा पड़ सकता है आपके ऊपर। तो यहाँ पे इंद्र के साथ त्वष्टा मुनि ने खुद ही अपनी कब्र खोदी। त्वष्टा मुनि ने खुद ही बोला कि इंद्र के जितने भी दुश्मन है वो प्रकट हो जाओ, इंद्र इंद्र की दुश्मनी करने वाले जो दुश्मन है वो प्रकट हो जाओ और इंद्र के दुश्मनों को मार दो। ऐसे वाला मंत्र का मतलब हो गया। तो अभी अचानक से एक बहुत बड़ा असुर निकला, उसका नाम ही वृत्रासुर था। तो वो असुर इतना, मतलब शुरुआत में इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे दिन जाते रहे उसकी हाइट एक पहाड़ की जितनी लंबी होती थी और पहाड़ की जितनी चौड़ी होती थी। फिर उसकी दाढ़ी भी उतनी लंबी होती थी, मूछें भी इतनी लंबी होती थी। उसकी आंख से हीट निकलती थी दोपहर के 12 बजे की। तो ब्रह्मांड ना, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जा रहा था, असुर हर रोज एक लेवल की हाइट बढ़ रही थी, वैसे वैसे ब्रह्मांड और गर्म होता जा रहा था। उस गर्मी से उसके खुद के भी बाल जल रहे थे, उसके काले काले बाल सारे ब्रॉन्ज कलर के हो गए थे जल जल के। तो वो बड़ा ही खतरनाक दिखने लग गया था। और एक ऐसा टाइम आया जहां पे उसका सर टच कर गया ब्रह्मांड के एंड को, आकाश को ही टच कर गया। दिख ही नहीं रहा है, वो इतना बड़ा हो गया है, इतना ज्यादा बड़ा। और उसके ऊपर उसने ऐसे डांस करना शुरू किया, ऐसे एक बार 1 फुट उठाएगा फिर दूसरा फुट उठाएगा ऐसे। तो पृथ्वी माता का क्या हो गया, पृथ्वी माता पे कंपन आ गया, अर्थक्वेक आ गई उसके, ऐसे 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 करके वो नाचने लग गया। देवताओं ने क्या किया, इंद्र डर गया, देवताओं ने बाण मारना शुरू किया, अपने अपने सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट अस्त्र शस्त्र निकाले, बृहस्पति की नॉलेज निकाली, और सारी नॉलेज निकाल के बाण मारना शुरू किया। उसने सारे बाण खाना शुरू किया, उस ही टुक इट एज इफ कि उसको पेट भर रहा है, उसने खाना शुरू किया। तो बाणों का कुछ प्रॉब्लम ये नहीं हो रहा। जल्दी से इनको पता चल गया, देवताओं को टेरिफाई हो गए देवता, और उनको पता चल गया इसको हराना तो अपने बस की बात नहीं है। तो देवताओं को बड़े डिसअपॉइंट हो गए कि अरे ये तो हमें हरा ही रहा है। तो दे देन गैदर टू प्लीज एंड वर्शिप सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट देयर ओनली शेल्टर। देवताओं ने सबने इकट्ठे आए, मीटिंग करी, और सबने डिसाइड किया अब हमें सिर्फ और सिर्फ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ही शरण लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। हमारे गुरु जो है वो डेड हो चुके हैं,
कौन है गुरु? विश्वरूप है। विश्वरूप गुरु को, गुरु ही डेड हो चुके हैं तो बचाएगा कौन? एक बार आप गुरु को ऑफेंड करो, आपको कोई बचा नहीं सकता। इन्होंने अपने गुरु को ही हत्या कर दी है। गुरु हत्या, ब्राह्मण हत्या, इतना बड़ा पाप, अब कौन बचाएगा? कृष्णा के अलावा इतनी मर्सी किसी के पास नहीं है, दया किसी के पास नहीं है, कृष्णा के अलावा कोई नहीं दिखाता इतनी दया। तो वो सब लोग इकट्ठे आए और उन्होंने प्रे करना शुरू किया भगवान को, बहुत अच्छी प्रेयर से। भग देवताओं ने बोला, ओ सुप्रीम लॉर्ड, यू अलोन कैन गिव अस फुल प्रोटेक्शन। हे भगवान, आप अकेले ही हो जो हमें संपूर्ण रक्षण दे सकते हो। देखो, देर इज अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, संपूर्ण रक्षण। बाकी सारे देवता लोग होते हैं ना, आपकी पढ़ाई में आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, पढ़ाई के लिए आपको अच्छे मार्क्स का बेनिफिट दे देंगे, फिर आपको फेवरेट कॉलेज भी मिल जाएगा। लेकिन डज दैट प्रॉमिस यू बेस्ट ऑफ द बेस्ट एसोसिएशन? क्या उससे गारंटी है कि आपको बेस्ट बच्चे ही आपके दोस्त बनेंगे, जो आपके कभी गलत कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरेंगे? इसकी तो गारंटी है नहीं। बट वही अगर हम कृष्णा का नाम लेते हैं तो कृष्णा मार्क्स ही नहीं देते, अच्छा कॉलेज ही नहीं देते, लेकिन अच्छे कॉलेज में अच्छा संघ भी दे देते हैं, भक्तों का संघ भी दे देते हैं, भक्ति भी दे देते हैं, प्लस वैकुंठ का रास्ता आसान बना देते हैं, गोलोक का। तो बेनिफिट्स अनलिमिटेड है भगवान की शरण लेने से, राधर देन देवता। तो देवताओं ने बोला, आप संपूर्ण संरक्षण देने वाले सिर्फ आप ही हो। हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है टाइम का, टाइम फैक्टर से हमें बहुत डर लगता है, काल काल से हमें बड़ा डर लगता है कि काल हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो ही खत्म ना कर दे। जैसे डायनासोर की प्रजाति खत्म ही हो गई है, तो देवताओं को क्या लगा, इनकी प्रजाति ही खत्म होगी काल के साथ साथ। और काल से हमें आज तक बहुत भय लगा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, देवताओं को बुढ़ापे से डर नहीं लगता, क्योंकि उनको बुढ़ापा आता ही नहीं। देवताओं को एजिंग से डर नहीं लगता, क्योंकि उनके कभी ब्यूटी खत्म होती ही नहीं है। देवताओं को बीमारी से डर नहीं लगता, क्योंकि उनको कभी भी बीमारियां नहीं आती। उनकी बस एक ही प्रॉब्लम होती है, जन्म और मृत्यु। अब जन्मते वक्त की मेमोरी रहती नहीं है कि जन्म के वक्त कैसी तकलीफ हुई थी, इसलिए एक ही डर रह जाता है, और वो है मृत्यु का। तो देवता लोग हमेशा एक ही एंजाइटी में रहते हैं, और कौन सी एंजाइटी है वो? कॉन्स्टेंटली काल। पता नहीं काल कब आएगा, पता नहीं काल कब आएगा, काल हमें कब लेके चला जाएगा। इनको 1 लाख साल की आयु दी जाती है, बट वो 1 लाख आयु इज लाइक फॉर अस 100 ईयर्स। बट हमारी मृत्यु तो 20, 30, 40, 50, 60 में भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी है हमने गारंटीड 100 तक जीना है। वैसे उनकी भी गारंटीड 1 लाख साल तक होती नहीं है। ये लोग 1 लाख साल तक अगर नहीं जिए, सपोज कोई देवता का 50,000 में ही काल आ गया और वो डेड हो गया, तो वो पृथ्वी पे ऐसी जगह पे जन्म लेगा जहां पे कृष्ण का नाम नहीं लिया जाता गलती से भी, और वहां पे चकाचौंध है, हर फेर की एंजॉयमेंट है, पैसा ही पैसा है, लिक्कर ही लिक्कर है, क्रॉस फ्रेंडशिप्स के लिए कोई मना नहीं करता, और करते भी है तो इतना कुछ उनको डर नहीं लगेगा। ऐसे करके स्वर्ग लोक के सारे वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स लेके ऐसे देश में जन्म लेते हैं पृथ्वी पर, जहां पे उनको बचे हुए 50,000 साल जो उन्होंने ऊपर के लोकों में, स्वर्ग लोकों में अपने प्लानिट में बिताने थे, अब वो पृथ्वी पे आके उनको अपना पुण्य का रिजल्ट खत्म करना पड़ता है। इसलिए ये लोग कभी इंडिया नहीं आते। ये लोग इंडिया नहीं आएंगे, इंडिया में आएंगे तो वृंदावन नहीं जाएंगे, वृंदावन में कभी नहीं जाएंगे। इंडिया में आएंगे, जगन्नाथपुरी को खराब बोलेंगे, मथुरा को खराब बोलेंगे, वृंदावन का अपमान करेंगे, मायापुर का अपमान करेंगे, बोलेंगे बड़ी गर्मी है, वहां पे ट्रैफिक होता है, वहां पे अच्छे से ये नहीं है, अरेंजमेंट्स नहीं है, 5 स्टार होटल्स नहीं है, तो हम ऐसी जगह नहीं जाते। हम इंडिया में भी ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ कसिनोज है और जहाँ डिस्कोज है और बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट है। सो तो देवताओं का मैथमेटिक्स ही ऐसे चलता है कि 1 लाख की आयु में तो उनको काल से बड़ा डर लगता है। तो एग्जैक्टली वही प्रे किया देवताओं ने भगवान को, हे भगवान, हमें काल से बड़ा डर लगता है, हमें पता नहीं होता कि हमारी मृत्यु कब आने वाली है, तो द टाइम इटसेल्फ स्केयर्स अस अ लॉट। कहते कि जो काल है वही हमें बहुत ज्यादा डरा देता है, और सिर्फ आप ही हो जो संपूर्ण रक्षण दे सकते हो हमें। तो देवताओं की बस एक ही इच्छा है कि वो 1 लाख आयु जो मिली है ना उनको, तो दे शुड टच 1 लाख बर्थडे। उनको 1 लाख वाला बर्थडे सेलिब्रेट करना ही करना है। उनको उससे पहले 99,999 बर्थडे पे भी मरना नहीं है। उनको चाहिए कि 1 लाख बर्थडे तक तो मैं जिंदा रहूं, क्योंकि सुंदरता कहीं नहीं जानी, और बीमारियां आनी नहीं है। लास्ट डे तक मैं एंजॉय करना चाहता हूँ अपने शरीर को।
सो उन्होंने बोला हमें काल का बड़ा डर लगता है, कृपा करके हमें फियरलेसनेस दे दो, कृपा करके हमारे अंदर से डर को निकालो, हम हमेशा डर में रहते हैं कि अब हम मर जाएंगे, अब हम मर जाएंगे। तो कृपा करके हमें फियरलेसनेस दे दो, हमें डर से निकालो। ये सिर्फ देवताओं ने नहीं, हमने भी प्रे करना चाहिए। मानो ना मानो, कभी भी अहंकार हो गया ना कि मुझे किसी का डर नहीं लगता, मैं हूँ, बाकी सब पानी कम है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मुझे किसी से डर नहीं लगता, अगर भगवान ना करे ऐसे कभी आपके अंदर भाव आ गया ना, फिर भी डिसीजन लो और प्रे करो, भगवान मुझे फियरलेसनेस दे दो, मुझे डर से मुक्त करो, मुझे डर से मुक्त करो। क्योंकि डर एक ऐसी एंटिटी है, वो जाएगी नहीं जब तक कृष्णा नहीं चाहते, वो कृष्णा की कृपा से ही जाएगी। वो इमोशन जाता ही नहीं है बॉडी से। आप देखो, इतने सारे एंजाइटी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स चलते हैं, एंजाइटी डिलीशन प्रोग्राम नहीं चलता कभी। एंजाइटी डिलीट होती नहीं है, एंजाइटी मैनेजमेंट पिल्स होती है, लेकिन एंजाइटी डिलीट करने वाले पिल्स अभी तक बने नहीं है। डिक्लेयर कर दिया है साइंटिस्ट ने कि एंजाइटी खत्म नहीं हो सकती, उसको बस आप मैनेज कर सकते हो। सांस लो, सांस छोड़ो, 100 से लेके उल्टी गिनती करो, अपना फेवरेट गाना सुनो, डांस करो, फेवरेट इंसान से बातें करो, मैनेजमेंट मैनेज करो। कहते हैं डिलीट नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तो इंसान को भी पता चल गया है डर डिलीट नहीं होता। डर अगर जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से ही जाएगा, भगवत गीता से ही जाएगा। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता के परपट में ये पढ़ा है। प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में भी बोलते हैं भगवत गीता गिव्स यू फियरलेसनेस। 18वें चैप्टर में भी बोलते हैं भगवत गीता से ही डर चला जाता है। अर्जुन जब पूछता है, कृष्णा कहते हैं कि तुम्हें सारे डरों से मुक्ति मैं ही दूंगा, अर्जुन पार्था, मैं ही तुम्हें सारे डरों से मुक्ति दूंगा। भरोसा करो कृष्णा पे। कृष्णा ने अगर प्रॉमिस किया है ना मैं तुम्हें फियरलेसनेस दूंगा, तो कृष्णा झूठी प्रॉमिस नहीं करते, सच्ची नहीं करते, कृष्णा अपना वचन निभाते हैं। कृष्णा पे भरोसा करो। निष्ठा बहुत दूर की बात है, पहले भरोसा तो करो। तो ये देवताओं ने बोला कि कृपा करके हमें फियरलेसनेस दे दो। देखो देवता भी विनम्र होकर मांग रहे हैं ना, तो हमें क्या शर्म आनी चाहिए। पढ़ो भगवत गीता, फियरलेसनेस मांगो, आ जाएगी। सो ओ लॉर्ड, यू आर ऑलवेज जुबिलेंट एंड सेल्फ सेटिस्फाइड एंड स्टेडी एंड डिटैच्ड। बड़ी अच्छी बात की है भगवान के बारे में। भगवान, आप हमेशा जुबिलेंट रहते हो, आप हमेशा हैप्पी हैप्पी रहते हो। अब बताओ, आपके सामने कोई इंसान आया जो हमेशा हैप्पी रहता है, हंसता रहता है, तो यू विल बी ऑल्सो लाइक, उसको देखते देखते आपका भी मूड अच्छा ही हो जाता है, आप ना चाहो तो भी अच्छा ही हो जाता है। सो कृष्णा ऐसे होते हैं हमेशा, मस्ती मोड में, नॉटी मूड में होते हैं। चाहे हमारा बुरा करे ना, वो उस पे भी कृष्णा हंसेंगे। हमसे पैसे निकालवा लेंगे, रिश्ते निकलवा लेंगे, कृष्णा ऊपर से हंस रहे होते हैं। उसको पता होता है कि आगे मैंने इसका भला करना है, इसको लग रहा है इसका बुरा हो रहा है, लेकिन मुझे पता है मैं इसका भला कर रहा हूँ, एंड ही इज लाफिंग। तो कृष्णा इज ऑलवेज जुबिलेंट। जुबिलेंट मतलब हमेशा सेलिब्रेटरी मोड में होते हैं। कृष्णा डजेंट लाइक टू क्राई, फर्स्ट ऑफ ऑल ही रियली लव्स टू बी हैप्पी। तो कृष्णा, आप हमेशा जुबिलेंट रहते हो, आप हमेशा खुश रहते हो। बताओ, किसी भी प्रेयर में आज तक हमने ये वर्ड जुबिलेंट पढ़ा है? नहीं पढ़ा। देवताओं ने अभी सीधा भगवान को बोला कि भगवान आप हमेशा खुश रहते हो, आप हमेशा अपने आप में ही संतुष्ट रहते हो, सेल्फ सेटिस्फाइड रहते हो। ये तो अजामिला की कथा में भी हमने पढ़ा था। भगवान हमेशा अपने आप में ही संतुष्ट रहते, स्टेडी रहते हैं भगवान, बड़े ठहराव में रहते हैं भगवान। एक दिन नहीं कहते, एक दिन ऐसे नहीं कहते मैं ब्राह्मणों का बड़ा मान सम्मान करता हूँ, दूसरे दिन भगवान ये नहीं कहते मुझे ब्राह्मणों पे बड़ा गुस्सा है, तीसरे दिन मुझे गाय बड़ी पसंद है, चौथे दिन मुझे गाय पसंद है लेकिन मुझे लगता है गाय थोड़ी कम पसंद है, पिकॉक ज्यादा पसंद है। नहीं, कृष्णा डजेंट चेंज हिज ओपिनियन। ये बाकी सारे जितने बाकी धर्मों के जो होली बुक्स है, उसमें रिविजन्स आती है, उसमें उनके टेक्स्ट चेंज होते हैं, सब कुछ चेंज होता रहता है, लेकिन हमारे कृष्णा की वाणी में कभी बदलाव नहीं आता। जो बोले है वही होता है हमेशा। तो भगवान स्टेडी है, बहुत स्थिर है, स्थिर बुद्धि है, ठहराव है, आए दिन अपना ओपिनियन चेंज नहीं करते। इसलिए हम भी कंफ्यूज्ड नहीं रहते व्हेन इट कम्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारे अंदर कंफ्यूजन होती नहीं है, क्योंकि कृष्णा ने खुद ही कंफ्यूजन रखी नहीं है, वो खुद भी अपनी प्रॉमिस हमेशा निभाते हैं। और प्लस कृष्णा बड़े डिटैच्ड होते हैं, अनासक्त होते हैं। ये नहीं कि हम दुखी हो गए तो कृष्णा भी दुखी होके बह ही जाएंगे भावनाओं में, तो भावनाओं से कभी निर्णय नहीं लिया जाता। तो कृष्णा इज आइडियल एग्जाम्पल। कृष्णा भावनाओं में बहकर कभी भी निर्णय नहीं लेते। कृष्णा चेक करते हैं धर्म कहाँ पे है, उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो हमने हमेशा अपनी बुद्धि जो है ना, वो चैंटिंग करके स्थिर रखनी है, भावना में बह के कभी कोई डिसीजन नहीं लेना है। अभी ओ लॉर्ड, यू आर ऑलवेज जुबिलेंट, यू आर ऑलवेज डिटैच्ड, मतलब आप अनासक्त भी हो। 9 बज गए, कितनी जल्दी बज गए।
सो यू आर ओनली शेल्टर ऑफ एवरीवन। हे भगवान, आप ही सबके आश्रयदाता हो। एनीवन हु थिंक्स ही कैन बी प्रोटेक्टेड बाय एनीवन अदर देन यू इज लाइक समवन हु डिजायर्स टू क्रॉस द ओशन बाय होल्डिंग टेल ऑफ अ डॉग। अगर किसी को ऐसे लगता है कि आपको छोड़ के कोई और उसका रक्षण कर सकता है, तो वो एक ऐसे इंसान की तरह है जो सोच रहा है कि वो कुत्ते की पूंछ पकड़ के समंदर को क्रॉस कर लेगा। बताओ भला, कुत्ते की पूंछ पकड़ के आप रिवर क्रॉस नहीं कर सकते, आप एक स्विमिंग पूल क्रॉस नहीं कर सकते, तो आप समंदर कैसे क्रॉस करोगे? तो अगर किसी को ऐसी गलतफहमी हो गई है कि मैं किसी और देवता की शरण ले लेता हूँ, मैं डॉक्टर की शरण ले लेता हूँ, मैं अपने वेल विशर की शरण ले लेता हूँ, और फिर उसकी शरणागति करके मेरा प्रोटेक्शन हो जाएगा, वो भी वही करते हैं जो कृष्णा करते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने कृष्णा के पास ही जाना चाहिए। अगर ऐसा किसी की गलत फहमी हो गई है तो वो वैसी हो गई कुत्ते की पूंछ पकड़ने वाली। आपने सच में अपना हुक्म का इक्का कुत्ते पे लगाया है, कुत्ते की पूंछ पे लगाया है, मतलब आपका जो मदद मांगने का ऑब्जेक्ट है ना वही गलत हो गया। आपने जाना था हार्ट स्पेशलिस्ट के पास और आप चले गए किसी बोन स्पेशलिस्ट के पास, हड्डी के डॉक्टर के पास, तो आप गलत ही जगह पे चले गए, आपको नहीं मिलेगा ये सारा। तो ये कह रहे देवता लोग, जो भी ऐसा सोचता है कि कोई और भी उनका रक्षण कर सकता है, जैसे आप देखो कई सारे प्राइम मिनिस्टर्स थे, उनके कितने सारे आसपास सिक्योरिटी गार्ड्स थे, बट कोई बचा नहीं पाया। फिर हमारे गांधी जी थे, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन था उनके पास, कोई नहीं बचा पाया अटैक से उनको। तो आप करो, जितने बॉडीगार्ड्स रखने हैं रख लो, जब काल आता है ना तो काल आपको लेके जाने के लिए आता है, ये सिक्योरिटी गार्ड नहीं बचा सकते। लेकिन जब कृष्ण का नाम आता है ना तो काल पीछे हट जाता है, काल आता नहीं पास। कृष्ण का नाम जहां होता है वह काल नहीं होता। कृष्ण के नाम और हमारे विष्णुदूत कट्ठे कट्ठे होते हैं हमेशा, काल नहीं आता, यमदूत नहीं आते। तो भगवत देवताओं ने कहा कि जिसको भी ये गलत फहमी है ना वो बड़ा ही मूर्ख है, उसने तो किसी कुत्ते की पूंछ पकड़ ली है और कुत्ते की पूंछ पकड़ के सोच रहे हैं कि वो समंदर क्रॉस कर लेगा। आपके जितने भी इनकारनेशंस है भगवान, आपके सारे इनकारनेशंस एक बहुत बड़े लेवल पे प्रूव करते हैं कि आप भक्तों का रक्षण करते ही करते हो। दशावतार है, सारे अवतारों का मकसद था भक्तों का रक्षण करना। अब इससे बड़ा एविडेंस क्या चाहिए आपको, इससे बड़ा आपको प्रूफ क्या चाहिए कि भगवान आपका रक्षण करते ही करते हैं। भगवान दशावतार अलग अलग अवतार लेकर आते हैं और रक्षण करते हैं। तो देवताओं ने कहा आपके जितने भी अवतार है भगवान, वो प्रूफ है बहुत बड़ा कि आप भक्तों का रक्षण करते ही हो। आपका मत्स्य अवतार है, उसने राजा सत्यव्रत का रक्षण किया, बहुत बड़ी बाढ़ आ रही थी, उससे राजा सत्यव्रत की जान बचाई, बाढ़ में सब बह गए, सब मर गए, लेकिन राजा सत्यव्रत तो जिंदा रहा और उसने हर एनिमल की एक एक पैर को जिंदा रखा। तो आप मत्स्य देवता बनकर आए थे, मत्स्य भगवान बनकर आए थे, फिर भी जान बची थी भक्तों की। मे दैट सेम फिश इनकारनेशन सेव अस फ्रॉम ग्रेट एंड फियरफुल डेंजर कॉज्ड बाय द सन ऑफ त्वष्टा। तो ये जो प्रेयर्स है ना देवताओं की, ये आपको डर से बाहर निकालेगी, हमेशा याद रखना। जिसको भी डर लगता है, देखो आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अभी आपको इतने डर लगते नहीं है, आपका खून गर्म है, बच्चे होते हैं, जैसे जैसे जवान हो गए, ट्वेंटीज में जाओगे, तब भी आपका खून गर्म रहेगा, तीस में भी काइंड ऑफ खून गर्म रहेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है ना वैसे वैसे मृत्यु का भय ही सताने लग जाता है। यू क्रॉस 40, 40 क्रॉस करते ही आपके दिमाग में गेम, आपका माइंड गेम्स प्ले करने लगेगा। मैं नहीं रहूंगा तो मेरे माता पिता, मैं अगर कल को टूर पे चला गया और मेरे माता पिता, बूढ़े माता पिता का पीछे कुछ हो गया तो क्या होगा? एक डर ऐड हो गया। उसके बाद मैं टूर पे चला गया, पिकनिक पे चला गया, वेकेशन पे चला गया, पीछे मेरे बच्चे हैं, बच्चों को कुछ हो गया तो क्या होगा? दूसरा डर ऐड हो गया। ऐसे एक्सट्रीम एक्सट्रीम डर ऐड होते हैं। चलो ये डर तो इंसान हैंडल कर लेता है, कैसे वैसे मैनेज कर लेता है, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेता है। अब खुद ही जब 50 60 क्रॉस करता है, उसको हार्ट की बीमारी हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, डायबिटीज हो जाए, कोलेस्ट्रॉल हो जाए, बस ये चार बीमारियां हो जाए ना, और भगवान ना करे बट आज कैंसर भी बहुत बढ़ रहा है, तो ऐसे कहीं पे ट्यूमर आ जाता है, उसको अपना शरीर खोने से जो डर आता है ना वो जाता ही नहीं है। वो नहीं जाता, आप कुछ भी करो वो नहीं जाता, उसके जाने का एक ही तरीका है, हरिनाम। सिर्फ हरिनाम लेने वाला ऐसे खतरनाक खतरनाक डर पे मुक्त जो है जीत पा सकता है।
बाकी आप कुछ भी करो, ये डर जा नहीं सकता। आपका जो एंजाइटी होती है आपको, मैं परिवार को खो दूंगा, मेरे परिवार वाले मुझे खो देंगे, मेरी पॉलिसी बनी है नहीं, मैंने कितने लाख की पॉलिसी की है, कितने करोड़ों की पॉलिसी, मेरे जाने के बाद बेटे का व्यवसाय हो पाएगा या नहीं, एजुकेशन हो पाएगी या नहीं। इतना ज्यादा उनको अपने शरीर को खोने से अपने आप के लिए चिंता नहीं होती जितनी परिवार के लिए इन लोगों को चिंता होती है, और वो चिंता खाती रहती है, खाती रहती है। 60 की उम्र में भले ही माँ बाप के लिए टेंशन ना हो, बच्चों के लिए टेंशन हो जाती है, अपने लिए टेंशन हो जाती है, फिर ये डर जाता नहीं है। आपने इसको बहुत सीरियसली लेना है, और डर से बाहर निकलने के लिए डू एवरीडे प्रैक्टिस। 100 बात की एक बात, आपको हजारों प्रेयर्स मिलेंगी, लेकिन जाप में ये सारी प्रेयर्स इंक्लूड होके आती है। बहुत चैतन्य महाप्रभु ने हमें एक छोटी सी गोली बना के दी है, एक टैबलेट बना के दी है, हरे कृष्णा महामंत्र। उसी टैबलेट के अंदर सारे प्रेयर्स आ जाते हैं, सारे कवच आ जाते हैं, दुनिया भर का रक्षण आ जाता है। आप छोटी टैबलेट हर रोज लेना शुरू करो, 16 माला करके, वो हरे कृष्णा महामंत्र की टैबलेट लो। अगर नहीं लेना तो कृपा करके इस प्रेयर्स के पास आ जाओ, और भगवान को बोलो, भगवान मुझे फियरलेसनेस दो, आप मत्स्य अवतार में आते हो, आपने राजा सत्यव्रत की जान बचाई थी इतनी बड़ी बाढ़ से, क्या कृपा करके आप मेरी भी जान बचाओगे, मेरी को डर से मुक्त कर पाओगे, मुझे डर से मुक्त करो, आप ऐसे करके प्रे करो। उसके बाद की जो प्रेयर है ना, ये हम कल डिस्कस करते हैं, ठीक है? कल हम सीधा प्रेयर से स्टार्ट करेंगे, पीछे की जो कथा है उसकी रिवीजन नहीं करेंगे। हम सीधा कहाँ से स्टार्ट करेंगे? प्रेयर से। तो टाइम पे लॉग इन कीजिए। वी विल स्टार्ट विथ प्रेयर्स ऑफ डेमी गॉड्स टू कृष्णा, ठीक है? और ये प्रेयर्स जो है वो 360 डिग्री फियरलेसनेस देती है, मतलब सामने हर दिशा से आपको डर से मुक्त करती है। ऑलराइट, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।